उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना इलाके के कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगलवार में एक प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कई हजार वोट काटे गए हैं। प्रशासन के द्वारा मामले की जांच करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के आरोपी को गलत बताया गया था। पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता के द्वारा सपा नेता के आरोपों पर वोटर लिस्ट दिखाकर कहा है समाजवादी पार्टी हारने के डर से इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है। पूर्व विधायक के परिवार में किसी का कोई भी वोट नहीं कटा है और उनके गांव में हर एक व्यक्ति का अलग अलग नाम से कई वोट बने हुए हैं जिनकी जांच होकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में आगामी इलेक्शन को लेकर राजनीति गर्म है, जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों में ही बार पलटवार जारी है। इस मुद्दे पर भाजपा के मजबूत नेता ने इसको खुद का प्रचार बताकर कार्रवाई तक का मांग कर दी है। कि जो कह रहे हैं एडीएम जो बात कह रहे हैं कि साहब मैं अपने परिवार का मामला मेरा था कब, वो सही तथ्य को गना में मोड़ कर वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मेरा तो परिवार का मतलब नहीं था। परिवार का मतलब अगर मेरा होता तो जो लोग मेरे साथ में गए थे वो लोग गए थे, जैसे आपके वकील अहमद सनो भोलू, गांव मंसूरपुर, बूथ नंबर 314। उनका वोट अगर नहीं कटा हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो अपने पोर्टल पे देखें कि उनका वोट कटा कि नहीं कटा। देखिए, ऐसा है, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया कि हमारे वोट काट दिए गए, उन लोगों का अगर आप देखेंगे तख्ती उठाए हुए हैं कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया। अगर आप देखेंगे तो उनके वालिद साहब 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और 80 साल से ऊपर के व्यक्ति का वोट इस मतदाता सूची में भी है और नेट में भी आप अगर देखेंगे तो नेट में भी ये वोट है। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ये उनका वोट है, ये उनके वालिद साहब का वोट है, ये उनके और परिवार का वोट है और ये उनके बेटों का वोट है। फोटो एक ही लगा हुआ है और नाम दो हैं, है ना? ये आप देखो और गूगल कर लो, आप नेट पे देख लीजिए, आप एक भी वोट नहीं कटा। केवल वो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार अभी महीने भर हुआ भी नहीं है, योगी जी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का काम दिया। नाली, बड़ी सड़कें, नालियों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत, पुलिया, पुल और उसके अलावा 2 मिनी स्टेडियम दिए, जो एक कुमरकी में बनेगा और एक इधर दलपतपुर मंडल में बनने जा रहा है। तो इस बात से जनता का अब के मूड बदला हुआ है। यहाँ हिंदू मुसलमान की खाई भी नहीं खुदेगी, जो इन नेताओं ने खोद के अब तक 50 साल से ये MP MLA बनते आ रहे हैं और राज कर रहे हैं। सुबह अखबार के माध्यम से ये चीज़ें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि काफ़ी लोगों के नाम काटे गए, जिसमें उनके पिताजी के भी नाम काट दिए गए। जबकि कल समाजवादी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पूर्व विधायक रिजवान जी भी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, परंतु उस समय उनके द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। आज जो मीडिया में खबर आई थी, उसके आधार पर हम लोगों ने उस संबंधित बूथ, जो कि उधर की विधानसभा का 361 नंबर बूथ है, उसका सत्यापन कराया गया, जिसमें पूर्व विधायक श्री रिजवान जी के सारे परिवार के सदस्य दर्ज हैं। उसमें इनके पिताजी का नाम भी दर्ज है 152 नंबर क्रमांक पे, और साथ ही साथ इनके खुद के नाम, इनके सभी परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं। इनके एक पुत्र मोहम्मद नासिर का नाम 2 जगह दर्ज था, जो कि हाउस टू हाउस सर्वे में प्राप्त हुआ, 156 नंबर क्रमांक पे और 159 नंबर क्रमांक पे। उनके द्वारा ये पुष्टि की गई कि हमारा नाम 2 जगह दर्ज है, जिसके आधार पर उनका एक जगह से नाम उनकी सहमति से फार्म 7 भराया गया है, क्योंकि वो डबल दर्ज था। इसके अतिरिक्त कोई भी फॉर्म BLO द्वारा नहीं भराया गया है। और चूँकि हमारे सारे आवेदन फार्म 6, 7, 8 ये ऑनलाइन प्राप्त होते हैं
और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आवेदन कर सकता है या आपत्ति कर सकता है। तो जितने भी इस तरह के फॉर्म प्राप्त होते हैं वो हम लोग BLO के माध्यम से जांच कराते हैं, उसकी सत्यता की परीक्षण करते हैं, उसके पश्चात ही उन फॉर्मों का निस्तारण किया जाता है। सर क्या नई सूची आ चुकी है?